हेलो स्टूडेंट्स, सो आई वेलकम ऑल ऑफ माय यूट्यूब चैनल राठौर क्लासेस मिर्जागंज। जी हाँ दोस्तों, तो जैसा कि आप लोग क्लास 11 का चैप्टर नंबर 21 पढ़ रहे थे, जिसका 5 वीडियो जा चुका है। कितना वीडियो जा चुका है? 5 वीडियो जा चुका है। यानी कि जो ये आज आप वीडियो देख रहे हैं, ये पार्ट 6 वीडियो है। कौन सा वीडियो है? चैप्टर नंबर 21 का 6ठा वीडियो। ओके, तो बेसिकली आज आपको इस टॉपिक से क्या मिलने वाला है? आज आपको इस वीडियो में कौन सा टॉपिक बताया जाएगा? सबसे पहले बता देते हैं, तंत्रिका आवेग का संचरण। तंत्रिका आवेग का संचरण, ये रहेगा आज का हमारा टॉपिक। इस वीडियो में यही बताया जाएगा। ठीक है, जैसा कि पिछले क्लासों में हम लोगों ने क्या देखा था, तंत्रिका आवेग की उत्पत्ति। किसकी उत्पत्ति? तंत्रिका आवेग की उत्पत्ति। और उसी वीडियो में बताए थे कि जब तंत्रिका आवेग का उत्पत्ति हो गया, अब इसका क्या पढ़ेंगे? तंत्रिका आवेग का संचरण। अब इसका क्या पढ़ेंगे? तंत्रिका आवेग का संचरण। तो जो तंत्रिका आवेग का उत्पत्ति वाला वीडियो नहीं देखे हैं, पहले वो देख लीजिए, उसके बाद ये संचरण वाला वीडियो देखिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो बेसिकली आज बताएंगे कि हमारे शरीर के अंदर, हमारे न्यूरॉन के अंदर जो भी तंत्रिका आवेग बना था, उसका संचरण कैसे होता है, उसका संचरण कैसे होता है, आज इसी के बारे में बात करेंगे। और इसमें बहुत सारा चीज आएगा, जैसे सिनेप्स क्या होता है, इसके बारे में बताएंगे। फिर बताएंगे सिनेप्स 2 प्रकार के होता है, रासायनिक सिनेप्स और विद्युत सिनेप्स, दोनों के बारे में बताएंगे कि आखिर में रासायनिक सिनेप्स कैसे होता है और विद्युत सिनेप्स कैसे होता है, और दोनों में अंतर क्या है। तो बेसिकली आज इसी के अराउंड बात होने वाला है। तो चलिए बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे लिखे हैं तंत्रिका आवेग का संचरण। क्या लिखे हैं? तंत्रिका आवेग का संचरण। तो इसी के बारे में बात होगा। तंत्रिका आवेग उत्पन्न हो गया था पिछले वीडियो में, आज पढ़ रहे हैं उसका संचरण। संचरण का मतलब क्या होता है? एक जगह से दूसरे जगह तक भेजना, ट्रांसफर करना, एक जगह से दूसरे जगह तक ट्रांसफर करना। तो जैसे तंत्रिका आवेग का संचरण एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक होगा। किससे होगा? एक न्यूरॉन में तंत्रिका आवेग बना, तो एक न्यूरॉन से किस में जाएगा? दूसरे में जाएगा। दूसरे न्यूरॉन से किस में जाएगा? तीसरे में जाएगा। तीसरे से किस में जाएगा? चौथे में जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर यहाँ पर मच्छर बैठा, तो यहाँ पर जो तंत्रिका है उसमें तंत्रिका आवेग उत्पन्न हो गया क्या? बिल्कुल हो गया। अब वो तंत्रिका क्या डायरेक्ट दिमाग को दे सकता है सूचना? नहीं दे सकता है। तो कैसे देगा? ये तंत्रिका कोशिका सूचना अपने बगल वाले तंत्रिका कोशिका को दे सकता है, फिर उसके बगल वाले उसके बगल वाले को दे सकता है। इसी प्रकार से जितना भी तंत्रिका कोशिका जुड़ा हुआ है हमारे सीएनएस तक, उन सभी तंत्रिका को सूचना देते जाएगा, और एक समय ऐसा आएगा कि वो तंत्रिका सूचना कहाँ पहुंच जाएगा? हमारे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में। कहाँ पहुंच जाएगा? हमारे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में। तो यहां से यहां तक कैसे पहुंचा? इसके बीच में बहुत सारा न्यूरॉन जुड़ा हुआ था, वो उसको दिया, वो उसको दिया, वो उसको दिया, इस प्रकार से पहुंचते गया। पहुंचा कि नहीं? अच्छा, एक नॉर्मल सा सवाल बताते हैं, या आप लोग को क्लास में ऐसा होता होगा, जब आप लोग क्लास में पढ़ाई करते होंगे तो क्या होता है कभी कभार, जैसे पिछले जो सबसे पीछे में व्यक्ति बैठा हुआ है, उसको मान लीजिए रिजल्ट देना है, उसको क्या करना है? रिजल्ट देना है। तो जैसे कि हम क्या करते हैं, टीचर क्या करते हैं, सबसे पहले बेंच पर जो भी व्यक्ति होता है, जो भी स्टूडेंट होता है, उसको वो रिजल्ट थमा दिया जाता है, मतलब दे दिया जाता है, और उसको बोला जाता है कि तुम उसको दे दो, फिर वो उसको देगा, फिर वो उसको दे देगा। इसका मतलब क्या हुआ कि रिजल्ट एक करके एक एक करके एक एक करके एक एक स्टूडेंट करके लास्ट बेंच तक पहुंच जाएगा। कहाँ पहुंच जाएगा? लास्ट बेंच के पास। उसी प्रकार से ये जो तंत्रिका आवेग यहाँ पर बना, तो इसका संचरण धीरे 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 कहाँ तक हो जाएगा? सीएनएस तक हो जाएगा। तो कैसे होगा? जब वो तंत्रिका आवेग बगल वाले न्यूरॉन को दे देगा। किसको दे देगा? बगल वाले न्यूरॉन को दे देगा। तो देखिए इधर, तंत्रिका आवेग का संचरण, किसका संचरण? तंत्रिका आवेग का संचरण एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक होता है। एक न्यूरॉन से कहाँ होता है? दूसरे न्यूरॉन तक। अब सवाल आया कि किसके द्वारा होता है? एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक होता है, ये बात ठीक है, लेकिन सवाल क्या आया कि किसके द्वारा होता है? तो बता दें कि सिनेप्स के द्वारा होता है।
किसके द्वारा होता है? सिनेप्सिस के द्वारा होता है। अभी जो सवाल किए कि किसके द्वारा होता है, तो बता रहे हैं कि सिनेप्सिस के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? सिनेप्सिस के द्वारा। तो कोई भी पूछे कि एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में तंत्रिका आवेग का संचरण किसके द्वारा होता है, तो क्या बोलना है? सिनेप्सिस के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? सिनेप्सिस के द्वारा होता है। तो याद रखना, इसको भूलना नहीं है, ठीक है ना। आगे देखिए, अभी एक नया शब्द आया, सिनेप्सिस। नया शब्द क्या आया? सिनेप्सिस। तो आगे हम यही देखेंगे कि आखिर में ये सिनेप्सिस क्या होता है, ये नया शब्द कहां से आ गया, ये सिनेप्सिस है क्या, किस बला का नाम है सिनेप्सिस। तो देखिए, सिनेप्सिस एक प्रकार का संरचना है। सिनेप्सिस क्या होता है? एक प्रकार का संरचना होता है। संरचना मतलब बनावट, कुछ बना हुआ आकृति होता है, ठीक है। तो सिनेप्सिस क्या है? कोई प्रक्रिया नहीं है, ये क्या है? एक प्रकार का संरचना होता है, ठीक है। इस संरचना का निर्माण तभी होता है जब दो न्यूरॉन एक दूसरे के नजदीक होते हैं। ऐसा बोला जा रहा है कि ये सिनेप्सिस जो है संरचना है, और ये संरचना तभी बनेगा जब दो न्यूरॉन आपस में एक दूसरे के नजदीक होगा। जब दो न्यूरॉन क्या होगा? आपस में एक दूसरे के नजदीक होगा। तो जब भी दो न्यूरॉन आपस के एक दूसरे में नजदीक होगा, तो उसके बीच एक संरचना का निर्माण होता है। उसी संरचना को सिनेप्सिस कहते हैं। उसी संरचना को क्या कहते हैं? सिनेप्सिस कहते हैं। इंग्लिश में साइनेप्स लिखा था और हिंदी में इसको सिनेप्सिस बोलते हैं, ठीक है। तो सिनेप्सिस क्या है? एक प्रकार का संरचना होता है, और ये संरचना कब बनता है? जब दो न्यूरॉन आपस में एक दूसरे के नजदीक हो। जब दो न्यूरॉन आपस में एक दूसरे के नजदीक हो, तो कौन सा संरचना का निर्माण होगा? सिनेप्सिस का निर्माण होगा, ठीक है। आगे देखिए, सिनेप्सिस का निर्माण दो चीज के मिलने से होता है। देखिए, पूर्व सिनेप्टिक न्यूरॉन और पश्च सिनेप्टिक न्यूरॉन। इसका मतलब क्या हुआ? पूर्व सिनेप्टिक न्यूरॉन और पश्च सिनेप्टिक न्यूरॉन का मतलब क्या हुआ? इधर देखिए, यहाँ पे देखिए, दो न्यूरॉन पास में है। दो न्यूरॉन क्या है? पास में है। तो अभी अभी बताए कि सिनेप्सिस का निर्माण तभी होता है जब दो न्यूरॉन आपस में एक दूसरे के नजदीक होते हैं। तो यहाँ पर हमने दो न्यूरॉन फोटो को बना दिया और पास में बना दिया, तो दो न्यूरॉन आपस में एक दूसरे के नजदीक में है। तो कौन सा संरचना का निर्माण होगा? सिनेप्सिस का निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा? सिनेप्सिस का। कैसे होगा? देखिए, ये है पहला न्यूरॉन और ये है दूसरा न्यूरॉन। कोई डाउट? ये पहला न्यूरॉन है और ये दूसरा न्यूरॉन है। तो पहला न्यूरॉन है तो ये तंत्रिकाक्ष होता है, ये तंत्रिका सिरा होता है, ये सिनेप्टिक नॉब होता है। ये सब तो पता है, तंत्रिका फोटो में बता चुके हैं, ठीक है। अच्छा, ये डेंड्राइट होता है, मतलब डुमराक्ष होता है, ये कोशिकाएं होता है, ये तंत्रिकाक्ष होता है, ये तंत्रिकाक्ष सिरा होता है, और ये सिनेप्टिक नॉब होता है। इतना तक तो कोई दिक्कत नहीं हो रहा। तंत्रिका का संरचना तो आता है ना, ठीक है। अगर नहीं आता है तो तंत्रिका वाला फोटो देख लीजिए जहां पे बताए थे। तो ये है तंत्रिकाक्ष और ये है तंत्रिकाक्ष सिरा, और ये है सिनेप्टिक पुटिका। ये क्या है? सिनेप्टिक पुटिका। तो पहला न्यूरॉन ये है और दूसरा न्यूरॉन ये है। तो ये दोनों आपस में पास में है, ये दोनों आपस में पास में है, नजदीक में है। तो क्या यहाँ पे दिख रहा है? देखिए कि इसका जो सिनेप्टिक नॉब है और इसका जो डेंड्राइट है, इस दोनों के बीच एक संरचना का निर्माण हो रहा है। इस दोनों के बीच क्या हो रहा है? एक संरचना का निर्माण हो रहा है, और इसी संरचना को बोलते हैं सिनेप्सिस। इसी संरचना को क्या बोलते हैं? सिनेप्सिस। तो इसमें होगा क्या? देखिए, पहले न्यूरॉन का सिनेप्टिक नोब, पहले न्यूरॉन का सिनेप्टिक नोब, और दूसरे न्यूरॉन का डेंड्राइट, दूसरे न्यूरॉन का डेंड्राइट। तो देखिए, पहले न्यूरॉन का सिनेप्टिक नोब का फोटो यहाँ पे बना दिए हैं। ऐसे करके ये तंत्रिकाक्ष सिरा है, ये वाला हम पूरा यहाँ डिटेल बना दिए। तो ये जो है तंत्रिकाक्ष सिरा है, और ये जो बड़ा गोल वाला है ये छोटा गोल वाला, यहाँ पे इसको बड़ा करके बनाए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये पहले न्यूरॉन का है। ये कौन से न्यूरॉन का है? पहले न्यूरॉन का सिनेप्टिक नोब है, पहले न्यूरॉन का तंत्रिकाक्ष सिरा है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। दूसरे न्यूरॉन का क्या है? डेंड्राइट। दूसरे न्यूरॉन का क्या है? डेंड्राइट। तो उसको भी बड़ा करके बना दिए हैं। तो देखिए, ये दूसरे न्यूरॉन का डेंड्राइट, ये क्या है? दूसरे न्यूरॉन का डेंड्राइट। अब यहाँ पर सुनिए कि ये पहले न्यूरॉन का क्या है? सिनेप्टिक पुटिका। यहाँ पे लिखा हुआ है पहले न्यूरॉन का क्या है? ये सिनेप्टिक पुटिका है। ये क्या है? तंत्रिकाक्ष सिरा है, ठीक है। ये सिनेप्टिक नॉब है और ये क्या है? तंत्रिकाक्ष सिरा है। पहले न्यूरॉन का, ये किस न्यूरॉन का है? पहले न्यूरॉन का। तो जो पहले न्यूरॉन का सिनेप्टिक नॉब है और उसके ऊपर जो झिल्ली होता है
उसको बोलते हैं पूर्व सिनेप्टिक न्यूरॉन। उसको क्या बोलते हैं? पूर्व सिनेप्टिक झिल्ली भी बोल सकते हैं, पूर्ण सिनेप्टिक न्यूरॉन भी बोल सकते हैं। पूर्व का मतलब क्या होता है? पहले। पूर्व का मतलब क्या होता है? पहले। तो ये जो पहले वाला सिनेप्टिक है उसका झिल्ली है, पूर्व सिनेप्टिक झिल्ली है, ठीक है। और ये क्या है? बाद वाला है, तो बाद वाले को क्या बोलते हैं? पश्च सिनेप्टिक न्यूरॉन। बाद वाले को क्या बोल देंगे? पश्च सिनेप्टिक न्यूरॉन। तो ये पूर्व सिनेप्टिक न्यूरॉन हो गया और ये क्या हो गया? पश्च सिनेप्टिक न्यूरॉन हो गया। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे यहाँ पर 2 पॉइंट जानना होगा कि जो पहला न्यूरॉन का सिनेप्टिक नॉब होता है, जो पहला न्यूरॉन का सिनेप्टिक नॉब होता है उसके अंदर बहुत सारा छोटा छोटा सिनेप्टिक पुटिका पाया जाता है। जो पहला न्यूरॉन है उसके अंदर, उसके सिनेप्टिक नॉब के अंदर क्या होता है? सिनेप्टिक पुटिका होता है। और इसी सिनेप्टिक पुटिका के अंदर बहुत सारे एसिटाइल कोलिन, इसी के अंदर एक केमिकल भरा होता है, इस केमिकल को बोलते हैं एसिटाइल कोलिन, यानी कि तंत्रिका संचारी। क्या बोलते हैं इसको? तंत्रिका संचारी भरा होता है, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं एसिटाइल कोलिन, एसिटाइल कोलिन, कोई दिक्कत नहीं है। ये इसके अंदर भरा होगा, किसके अंदर? सिनेप्टिक पुटिका के अंदर। और सिनेप्टिक पुटिका कहाँ पर है? सिनेप्टिक नॉब में है। सिनेप्टिक पुटिका कहाँ है? सिनेप्टिक नॉब में है। तो पहले न्यूरॉन के सिनेप्टिक नॉब में, पहले न्यूरॉन के सिनेप्टिक नॉब में सिनेप्टिक पुटिका होता है और उस सिनेप्टिक पुटिका में एक रसायन भरा होता है, उस रसायन को एसिटाइल कोलिन कहते हैं। यहां तक दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये एक पॉइंट लिख लीजिएगा, ठीक है, कि न्यूरॉन के सिनेप्टिक नॉब में सिनेप्टिक पुटिका होता है और प्रत्येक सिनेप्टिक पुटिका में एक रसायन भरा होता है, उस रसायन को एसिटाइल कोलिन कहते हैं। ये लिख लीजिएगा, ओके। अगला देखिए, ये जो पश्च सिनेप्टिक न्यूरॉन है, क्या है? पश्च सिनेप्टिक न्यूरॉन है, यानी कि दूसरे न्यूरॉन वाला जो है उस पर एक ग्राही पाया जाता है। उस पर क्या पाया जाता है? एक ग्राही पाया जाता है। कहाँ होता है ये? दूसरे वाले न्यूरॉन यानी कि पश्च सिनेप्टिक ग्राही के पास, पश्च सिनेप्टिक झिल्ली के पास या पश्च सिनेप्टिक न्यूरॉन के पास क्या होता है? एक ग्राही होता है। तो पहले सिनेप्टिक के पास क्या होता है? सिनेप्टिक पुटिका। और दूसरे सिनेप्टिक के पास क्या होता है? पश्च सिनेप्टिक के पास क्या होता है? ग्राही। दूसरे के पास क्या होता है? ग्राही। यहां तक क्लियर है? ठीक। अब देखिए, ये है सिनेप्टिक नॉब और ये है पश्च सिनेप्टिक न्यूरॉन और ये है पूर्व सिनेप्टिक न्यूरॉन। इस दोनों के बीच कुछ खाली स्थान दिख रहा है क्या? ये जो पहला न्यूरॉन है और ये जो दूसरा न्यूरॉन है, इसके बीच में कुछ खाली स्थान दिख रहा है कि नहीं? तो ये एक दरार जैसा दिखाई पड़ता है। ये जो खाली स्थान है ये दरार जैसा दिखाई देता है, इसीलिए इसको बोलते हैं सिनेप्टिक दरार। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? सिनेप्टिक दरार बोलते हैं। यहां तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। सबसे पहले हमने ये बताया कि एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में संचार होता है, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में आवेग का संचरण होता है और ये होता किसके द्वारा है? सिनेप्सिस के द्वारा। और सिनेप्सिस क्या होता है? एक प्रकार का संरचना होता है। ये संरचना कब बनता है? जब दो न्यूरॉन आपस में एक दूसरे के नजदीक होते हैं तो क्या बनता है? सिनेप्सिस बनता है। और उसमें भी सिनेप्सिस कब बनेगा? जब पूर्व सिनेप्टिक न्यूरॉन हो और पश्च सिनेप्टिक न्यूरॉन हो, तब क्या बनेगा? सिनेप्सिस बनेगा। तो पहला न्यूरॉन का हम ये वाला बना दिए यहाँ पर और दूसरे न्यूरॉन का ये वाला डेंड्राइट यहाँ पर बना दिए और बताए कि पहला न्यूरॉन जो है उसके सिनेप्टिक नॉब में सिनेप्टिक पुटिका होता है और इस सिनेप्टिक पुटिका में एक रसायन भरा होता है जिसको एसिटाइल कोलिन कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं। जो पश्च सिनेप्टिक न्यूरॉन होता है उसमें एक ग्राही पाया जाता है, कोई दिक्कत नहीं। और जो पहला वाला न्यूरॉन है और दूसरा वाला न्यूरॉन है, इसके बीच में कुछ खाली स्थान होता है। इस खाली स्थान को क्या कहते हैं? सिनेप्टिक दरार कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? सिनेप्टिक दरार कहते हैं। अब समझिए, कल बताए थे कि ये जो तंत्रिकाक्ष है, क्या है? ये तंत्रिकाक्ष है। इसके अंदर क्या हो रहा था? तंत्रिका आवेग का उत्पत्ति हुआ। कल बताए थे ना कि तंत्रिकाक्ष शिरा में, तंत्रिकाक्ष में क्या बना? तंत्रिका आवेग उत्पन्न हुआ और ये आवेग उत्पन्न हुआ और ये आवेग आ जाता है इधर, तो तंत्रिकाक्ष शिरा से कहाँ आ जाएगा? सिनेप्टिक नॉब में, सिनेप्टिक नॉब में आएगा। तो पहले न्यूरॉन से कहाँ चला जाएगा? दूसरे न्यूरॉन से। ये सूचना पहले न्यूरॉन से कहाँ चला जाएगा? दूसरे न्यूरॉन में। तो उसके बीच में ये जो पूरा का पूरा संरचना बन रहा है, इसी संरचना को क्या बोले हैं? सिनेप्सिस बोले हैं, ठीक है। और ये जो सिनेप्सिस होता है
दो प्रकार के होता है। सिनेप्सिस कितने प्रकार के होता है? दो प्रकार के। एक होता है रासायनिक सिनेप्स और दूसरा होता है विद्युत सिनेप्सिस। एक होता है रासायनिक सिनेप्सिस और दूसरा होता है विद्युत सिनेप्सिस। तो जल्दी से इसको उतारिए, आराम से फोटो भी बनाइए, उसके बाद आगे हम बात करते हैं। अब आगे बात करेंगे कि जो सिनेप्सिस संरचना होता है वो दो प्रकार के होता है। सिनेप्सिस कितने प्रकार के होता है? दो प्रकार के होता है। एक होता है रासायनिक सिनेप्सिस और दूसरा होता है विद्युत सिनेप्सिस। कौन कौन होता है? एक होता है रासायनिक सिनेप्सिस और दूसरा होता है विद्युत सिनेप्सिस। तो इस तरफ थोड़ा सा रासायनिक सिनेप्स के बारे में बात करते हैं और उधर बताएंगे विद्युत सिनेप्स के बारे में। तो जो रासायनिक सिनेप्सिस होता है, क्या होता है? जो रासायनिक सिनेप्सिस के दौरान आवेग का संचरण होता है उसमें तंत्रिका सॉरी इसमें तंत्रिका संचारी भाग लेता है। इसमें कौन भाग लेता है? तंत्रिका संचारी। तो इसको बोल देंगे रासायनिक सिनेप्स। इसको क्या बोल देंगे? रासायनिक सिनेप्स। विद्युत सिनेप्स में क्या होता है? इसमें तंत्रिका संचारी भाग नहीं लेता है। फिर से बोलिए, रासायनिक सिनेप्स में तंत्रिका संचारी भाग लेगा, विद्युत सिनेप्स में तंत्रिका संचारी भाग नहीं लेगा। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, आगे देखिए। रासायनिक संचरण में, रासायनिक सिनेप्स में आवेग का संचरण तेज होता है। रासायनिक सिनेप्सिस में आवेग का संचरण तेज होता है। विद्युत सिनेप्स में आवेग का संचरण बहुत तेज होता है। देख रहे हैं दोनों में अंतर? इसमें तंत्रिका संचारी भाग लेगा, इसमें तंत्रिका संचारी भाग नहीं लेगा। इसमें आवेग का संचरण तेज होता है, विद्युत सिनेप्स में आवेग का संचरण बहुत तेज होता है। ठीक है, ये शरीर में बहुत ज्यादा होता है और ये शरीर में बहुत कम होता है। ये हो गया अंतर। अब आगे सवाल आया कि आखिर में रासायनिक सिनेप्सिस द्वारा आवेग का संचरण कैसे हो जाता है। ये तो समझना पड़ेगा कि रासायनिक सिनेप्स में तंत्रिका संचारी भाग लेता है, ये तो जान गए, और इसमें भाग नहीं लेता, ये तो जान गए। लेकिन जिसमें भाग ले रहा है तंत्रिका संचारी, तो आखिर में कैसे उसमें आवेग का संचरण हो जाता है, यही तो सवाल आता है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन बना के लिखे हैं कि रासायनिक सिनेप्सिस के द्वारा तंत्रिका आवेग का संचरण कैसे होता है। सवाल होता है कि कैसे होता है। ठीक है, तो इसका आंसर समझिए, इसका प्रोसेस समझिए, उसके बाद थोड़ा सा फोटो बना के भी बता सकते हैं, या इसमें समझ में आ गया तो ठीक है। देखिए क्या होगा जब हमारे तंत्रिका में क्या उत्पन्न हुआ, उद्दीपन दिए तो इसके अंदर क्या उत्पन्न होगा, बताइए क्या उत्पन्न होगा? तंत्रिका आवेग उत्पन्न होगा। कल वाला वीडियो में सीख लिए थे। आज क्या पढ़ेंगे, वही तंत्रण जो है क्या हो रहा है उसको आगे भेज रहे हैं, तंत्रिका के क्या कर रहे हैं? संचरण कर रहे हैं। ये संचरण होगा किसके द्वारा? सिनेप्स के द्वारा। और सिनेप्स दो प्रकार के होता है, रासायनिक सिनेप्स और विद्युत सिनेप्स। रासायनिक सिनेप्स में तंत्रिका संचारी भाग लेता है और उसमें तंत्रिका संचारी भाग नहीं लेता है। तंत्रिका संचारी क्या होता है? सिनेप्टिक पुट्टिका में बहुत सारा रसायन भरा होता है, उसी को बोलते हैं तंत्रिका संचारी। ठीक है, तो देखिए तंत्रिका आवेग उत्पन्न हो गया, तंत्रिका आवेग उत्पन्न हो गया। उसके बाद जब तंत्रिका आवेग कहाँ जाएगा? तंत्रिकाक्ष शिरा में। जब तंत्रिकाक्ष शिरा में तंत्रिका आवेग उत्पन्न हो गया, उसके बाद वो कहाँ चला जाएगा? तंत्रिकाक्ष शिरा में चला जाएगा। फिर उसके बाद कहाँ जाएगा बताइए? सिनेप्टिक नॉब में जाएगा। और सिनेप्टिक नॉब में क्या है? सिनेप्टिक पुट्टिका है, उसमें जाएगा आवेग। ठीक है, और जब ये आवेग, जब तंत्रिका का आवेग कहाँ पहुंचता है? सिनेप्टिक पुट्टिका तक पहुंचता है, तो क्या होता है आगे देखिए। जैसे ही सिनेप्टिक पुट्टिका तक तंत्रिका आवेग आया, जैसे ही सिनेप्टिक पुट्टिका तक क्या आया? तंत्रिका आवेग आया, वैसे ही क्या हो जाता है? सिनेप्टिक पुट्टिका उत्तेजित हो जाता है। सिनेप्टिक पुट्टिका क्या हो जाता है? उत्तेजित। क्यों उत्तेजित हुआ? क्यों उत्तेजित हुआ? क्योंकि ये है सिनेप्टिक पुट्टिका, ये क्या है? सिनेप्टिक पुट्टिका, और उधर से आया तंत्रिका आवेग, उधर से क्या आया? तंत्रिका आवेग। तो जब तंत्रिका आवेग इसके पास आया तो इसको उत्तेजित कर दिया, सिनेप्टिक पुट्टिका को क्या कर दिया? उत्तेजित कर दिया। अब समझिए, जब सिनेप्टिक पुट्टिका उत्तेजित हो गया, जिसके कारण प्लाज्मा झिल्ली के साथ जुड़ जाता है।
सिनेप्टिक पुट्टिका किसके साथ जुड़ जाता है जाकर? प्लाज्मा झिल्ली से, ठीक है। और जब प्लाज्मा से झिल्ली से जुड़ गया तो तंत्रिका संचारी को मुक्त कर देता है सिनेप्टिक दरार में। अभी बताए थे कि तंत्रिका संचारी सिनेप्टिक पुट्टिका के अंदर भरा होता है, तो जैसे ये झिल्ली से जुड़ेगा और वही द्रव को क्या कर देगा, तंत्रिका वही द्रव को क्या करेगा, सिनेप्टिक दरार में छोड़ देगा। किस में छोड़ देगा? सिनेप्टिक दरार में। तो उससे निकलेगा और कहाँ छोड़ देगा? दरार में छोड़ देगा। तो अभी ये जो तंत्रिका संचारी है कहाँ आ गया? सिनेप्टिक दरार में आ गया, ठीक है, मुक्त कर देता है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या होगा, तंत्रिका संचारी पश्च सिनेप्टिक झिल्ली पर स्थित ग्राही से जुड़ जाएगा। ये भी बताए थे कि ग्राही कहाँ होता है? पश्च सिनेप्टिक झिल्ली पर होता है। तो जो तंत्रिका संचारी को सिनेप्टिक दरार में दिया, मुक्त कर दिया, वो जो तंत्रिका संचारी है किससे जुड़ गया? पश्च सिनेप्टिक पर जो ग्राही पाया जाता था उससे जुड़ गया। आगे देखिए, जब ये ग्राही से जुड़ गया उसके कारण क्या हो गया? आयन का चैनल खुल गया। आयन का चैनल क्या हो गया? खुल गया। तो सोचिए, जैसे ही क्या आया, तंत्रिका संचारी किससे जुड़ गया? ग्राही से। तो क्या खुल गया? चैनल, आयन का चैनल खुल गया। जब आयन का चैनल खुल गया तो उसके अंदर आयन आने लगेगा। उसके अंदर क्या आने लगेगा? आयन अंदर आने लगेगा। तो आगे देखिए, और उसके अंदर आयन आने लगता है। क्या आने लगता है? आयन अंदर लगेगा। क्यों? क्योंकि चैनल खुल गया। क्या खुल गया? चैनल खुल गया। तो चैनल खुला और आयन अंदर आने लगा। तो आयन के अंदर आने से नया विभव उत्पन्न होता है। आयन के अंदर आने से क्या उत्पन्न होता है? नया विभव उत्पन्न होता है। तो इस प्रकार से पहला न्यूरॉन में आवेग उत्पन्न हुआ था और दूसरा न्यूरॉन में भी नया विभव उत्पन्न हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसमें जो आवेग उत्पन्न हुआ था वो कहाँ चला गया? दूसरे न्यूरॉन में। वो कहाँ चला गया? दूसरे न्यूरॉन में। फिर दूसरे न्यूरॉन से कहाँ जाएगा? तीसरे न्यूरॉन में। तीसरे न्यूरॉन से कहाँ जाएगा? चौथे न्यूरॉन में। इस प्रकार से जितना भी न्यूरॉन जुड़ा होगा सभी न्यूरॉन द्वारा लास्ट में हमारा कहाँ पहुंच जाएगा? ब्रेन के सीएनएस में, यानी कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में। तो सोचिए, आवेग का उत्पत्ति तो यहाँ हुआ था जहां मच्छर बैठा था, यहाँ जहां कोई थप्पड़ मारा था। तो यहाँ पर जो भी न्यूरॉन है वहां आवेग उत्पन्न हुआ, लेकिन इसका संचरण कैसे हुआ? इसके बीच में जितना न्यूरॉन आया सभी को ये आवेग देते गया, देते गया, देते गया। इस प्रकार से आवेग कहाँ पहुंच गया? सीएनएस के पास, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के पास। तब हमको कोई चीज पता चलता है, तब हमको कोई चीज पता चलता है। और ये जो बढ़िया सा लंबा प्रोसेस है, ये ज्यादा खिचपिच प्रोसेस नहीं, इसको एक बार अच्छे से पढ़ के देखिए, मजे से समझ में आएगा, ठीक है। नहीं तो थोड़ा सा और बता ही देते हैं। देखिए डिटेल में क्या है। आवेग आया, आवेग उत्पन्न हुआ। जैसे आवेग उत्पन्न हुआ वो आवेग कहाँ पहुंचता है? तंत्रिका शिरा में। फिर कहाँ पहुंचता है? सिनेप्टिक नॉब में। फिर कहाँ पहुंचता है? सिनेप्टिक पुट्टिका में। और सिनेप्टिक पुट्टिका उत्तेजित हो जाता है। जब आवेग आया तो सिनेप्टिक पुट्टिका क्या हो गया? उत्तेजित हो गया। और उत्तेजित होने के कारण सिनेप्टिक पुट्टिका जो पश्च दूसरा न्यूरॉन है उसके झिल्ली से जुड़ जाता है। जब उसके झिल्ली से जुड़ गया तो क्या हुआ? जब वो अपने झिल्ली से जुड़ा हुआ था, उसका सिनेप्टिक पुट्टिका अपने झिल्ली से जुड़ा हुआ, तो इसके बीच में जो दरार था उस दरार में क्या आने लगा? उस दरार में तंत्रिका संचारी आने लगा। और तंत्रिका संचारी फिर कहाँ जुड़ गया? पश्च सिनेप्टिक के ग्राही पर जुड़ गया। जब पश्च सिनेप्टिक के ग्राही पर तंत्रिका संचारी जुड़ गया तो इसमें बहुत सारा आयन चैनल होता है, वो खुल जाता है। जब आयन चैनल खुल गया तो इसके अंदर आयन जाने लगेगा। जैसे ही आयन गया, इसका मतलब क्या हो गया? उसमें नया विभव उत्पन्न हो गया, उसमें नया आवेग आ गया। मतलब वो वाला आवेग वहां चला गया, एक न्यूरॉन वाला आवेग दूसरे न्यूरॉन में चला गया। इसी प्रकार से तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे, सातवें, आठवें, नौवें, 10वें जितना भी न्यूरॉन होगा, जितना भी न्यूरॉन होगा सभी में ये सूचना जाते जाएगा, सभी में यह आवेग जाते जाएगा। इसी को बोलते हैं तंत्रिका आवेग का संचरण। इसी को क्या बोलते हैं? तंत्रिका आवेग का संचरण। एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में होते रहता है। और एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में किसके द्वारा होता है? सिनेप्स के द्वारा होता है। सिनेप्स दो प्रकार के, रासायनिक सिनेप्स और विद्युत सिनेप्स। रासायनिक सिनेप्स तेज होता है, विद्युत सिनेप्स बहुत ज्यादा तेज होता है। इसमें तंत्रिका संचारी भाग लेता है, तभी तो तंत्रिका संचारी मुक्त हुआ। इसलिए इसमें तंत्रिका संचारी भाग नहीं लेता है, इसमें डायरेक्ट पहुंच जाता है, अचानक बिजली के करंट जैसा।
इसलिए तो नाम भी देख रहे हैं विद्युत सिनेप्स, विद्युत नाम दिया जा रहा है, बिजली के करंट जैसा इसमें होता है, लेकिन इसमें थोड़ा तेज होता है और इसमें बहुत ज्यादा तेज होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या होता है आपका ये टॉपिक समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।